जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। ओम शांति। आज बाबा की 26 दिसंबर 2020 की साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। बाबा इस शरीर को खिलौना कहते हैं। शरीर एक खिलौना है और आत्मा चाबी है। आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, इस शरीर रूपी खिलौना को जैसे हम चाबी मोड़ेंगे वैसा ही चलेगा। तो बाबा कहती, अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है। आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर बाबा कहती, कठपुतली। कठपुतली को जैसे जैसे नचाते हैं वैसे नाचता है, तो शरीर भी जैसे कठपुतली है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा कि श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। महफिल में जल उठी है समा परवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको सल ईश्वर मत देवे। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं।
अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितने ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय अकाल मूर्त। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। हम अपने को आत्मा समझते हैं तो कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा तो अकाल मूर्त है, कभी भी काल नहीं खा सकती। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए माँ में कम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर के साथ बच्चों का मेला ये संगम युग पर ही होता है। बाबा कहते ईश्वर भी निराकार है, बच्चे अर्थात आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। खिलौने को चाबी नहीं देंगे तो काम करेगा क्या, खड़ा ही रह जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। बाबा हमेशा हम आत्माओं को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। आत्मा सुनती है। यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है ना। बाबा कहते इस शरीर की चाबी, आत्मा रूपी चाबी 5000 वर्ष चलती है, क्योंकि अविनाशी है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। बाबा अभी चाबी लगा रहे हैं संगम युग पर आकर। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। इस शरीर रूपी गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी भी यूज करते करते डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर उसको भरना पड़ता है।
अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो क्या होता है, गाड़ी का लाइट खत्म हो जाती है, लाइट भी जलती नहीं। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होगी? बाबा कहते जितना हम याद करेंगे बाबा को उतना बैटरी भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे, तो बाबा कहती पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं, है ना। आज की मनुष्य देखिए, आत्मा रूपी बैटरी में कोई पावर नहीं है तो आज कैसे बन गए हैं मनुष्य। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें, है ना। मनुष्य की आत्मा को क्या कहेंगे? ह्यूमन बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज होती है फिर उसको चार्ज करते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सद्गति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों में सल हो, ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं। चढ़ती कला और उतरती कला का 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फूल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसे ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भर सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हरेक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। टेम्पटेशन माने प्रलोभन बाबा देते हैं। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है जिसकी बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है ना। ये भी बाबा कहते किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। तेज बुद्धि वाले बाबा की ज्ञान को जल्दी रिसीव करेंगे और ठंडी बुद्धि वाले क्या करेंगे, बहुत देरी से बाबा की ज्ञान को समझेंगे। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती, है ना। शिव बाबा सदा पावन है। पावन के साथ योग नहीं लगाते तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है।
इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं, मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वह यह ज्ञान नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में ये सब नोंदा हुआ है कि सतयुग में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। बाबा कहते, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है ना। दशहरा कब होता है? जब शिव बाबा आते हैं। तो दशहरा अर्थात 10 विकारों को खत्म करते हैं। माया रावण की जो 10 शीश है, 10 शीश को खत्म करते हैं। इसलिए दशहरा होता है जब शिव बाबा आते हैं। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं, तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है। अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे। लिखी नहीं जाती तो पढ़कर सुनाई जाए, यह बाप बैठ समझाती हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापन करता हूँ। शिव बाबा जब आते हैं तो 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास? बाबा कहते योग में। जो योग में नापास होते हैं, बाबा के साथ योग नहीं लगाते हैं, वो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। शिव बाबा सारे कल्प में एक बार आते हैं धरती पर, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। ईश्वरीय मत से ही देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो। हम सब अनुभव कर रहे हैं ना। अभी हम ज्ञान और योग के द्वारा हम बदल रहे हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए अभी हम बदल रहे हैं। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे, कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है। सबसे ऊंचे ते ऊंच मत कौन सा है? भगवान की मत।
जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सद्गति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? उनको भी तो साकार तन चाहिए। गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है, कोई ने घोड़ा गाड़ी का रथ बना दिया। तो बाबा कहती ये ब्रह्मा के शरीर रूपी तन में शिव बाबा आते हैं। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म बदन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यह बच्चों को डायरेक्ट बाप पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। बाबा कहते जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। सर्विस कैसे करनी है? हड्डी हड्डी सर्विस, अर्थात बाबा कहते ऑल राउंड सर्विस करनी है। हड्डी हड्डी सर्विस माने ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाबा कहती सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरती आती हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं। बाबा कहते सर्विसेबल, जो सर्विसेबल हैं अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फांक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं। बुद्धि से काम लेना पड़ता है, समझना चाहिए। हम तो बहुत कम पद पालेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस नहीं करते तो क्या पद पाएंगे? बहुत ही कम पद पाएंगे। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो। बाबा क्या कहते, जो नौकरी पर हैं, नौकरी करने वाले हाफ पे पर भी क्या करो, छुट्टी लेकर के जाए, सर्विस करो। हर्जा नहीं है। तो बाबा की दिल पर, जो बाबा की दिल पर
सो ताओ से तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। बाबा कहते ऐसे भी बच्चे हैं, अपने को अर्पण किए हैं लेकिन सर्विस नहीं करते तो कम पद हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? बाबा कह रहे हैं ऐसा पढ़ाई कभी सुना है जिस पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, ये तो सुना है शास्त्रों में कि जास्ती दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। बाबा कहते किसी को पता भी नहीं, बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी है ना। कितना इजी बात है, बाबा समझा रहे हैं कि अभी हमारे तो 84 जन्म पूरा हुआ, अभी हमको ऊपर जाना है, अर्थात परम धाम शांति धाम में जाना है। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो बाबा बहुत याद प्यार किनको देंगे? जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, बाबा का माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। क्या कहते बाबा? जो अनपढ़े, मैंने रोज मौली नहीं पढ़ते हैं, मौली क्लास में आते नहीं, तो उनको अनपढ़े कहेंगे। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, अर्थात काम करना पड़ेगा। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसे श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो। यह मुख्य बात है। कल भी बाबा ने बताया था मुरली में कि सबसे मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। लिखना चाहिए, निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपने देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं। उस सागर की बात नहीं, पानी की सागर की बात नहीं, ये तो ज्ञान सागर की बात है। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया, ऐसे शास्त्रों में कहानी बनाया है। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुकते हो।
आगे पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। क्या कहते बाबा? आगे हम पत्थर चुकते थे तो पत्थर चुकते चुकते पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगना है, ज्ञान रतन चुगेंगे तो पारस बुद्धि बनेंगी। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये हो पारसनाथ। पारसनाथ कौन है? लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। लक्ष्मी नारायण भी पारसनाथ हैं तो शिव बाबा भी पारसनाथ ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार में, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात में अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। क्या कहते बाबा? एक भी संबंध अगर बाबा से कमी है या एक गुण भी कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। कभी कभी हम जोश में आते हैं तो जोश में आना भी क्या है? मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो, रोने का फाइल को पूरा खत्म करो ना। तो 25 तारीख दिसंबर 25 तारीख को सभी माताओं की योग भट्टी है। अब सभी माताओं को निमंत्रण है। सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक योग भट्टी रहेगा। ओम शांति।
अच्छा